चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 स्थानीय युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवकों की इस तरह खुलेआम हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने रोष जताया और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के कारण राजौरी जम्मू हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। अभी इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है कि युवकों की हत्या किसने और क्यों की है। बिहार में कहने को तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों ने राज्य सरकार के इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। जानकारी के मुताबिक जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 55 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि छपरा जिला प्रशासन ने सिर्फ 30 मौतों की पुष्टि की है। घटना मशरक थाना क्षेत्र व ईसवापुर थाना क्षेत्र की है, जहां कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, तो कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई, जो अस्पतालों में इलाजरत हैं। और उधर सारण में जहरीली शराब कांड में दर्जनों मौतों के बाद उत्पाद विभाग की नींद टूटी है। मशरक थाने से चोरी की गई स्पिरिट से शराब बनाने का मामला सामने आने के बाद उत्पाद विभाग की टीम इसकी जांच करने की बात कह रही है। विभाग ने निर्देश देते हुए अपने अधिकारियों से जल्द इस मामले में जांच कर रिपोर्ट सामने आने की बात कही है। ऐसे में अब उम्मीद है कि जहरीली शराब कांड मामले में कई अन्य बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लुधियाना में देर रात सिलेंडर फटने के कारण अफरा तफरी मच गई और कई दुकानों को भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कोहाड़ा माछीवाड़ा रोड पर एक दुकान में बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरे जा रहे थे। इस दौरान एक सिलेंडर फटने के कारण जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके के कारण आसपास की कई दुकानों को आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया। राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके में शादी समारोह में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड में झुलसे 4 और घायलों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही इस अग्निकांड में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 31 तक पहुंच गई है। अभी भी 18 घायल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मृतकों में दूल्हे के माता पिता समेत 9 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के घायलों की लगातार हो रही मौतों से भूंगरा गांव में दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं। गौरतलब है कि बीते 8 दिसंबर को यह हादसा एक शादी समारोह के दौरान हुआ था। उस समय पीड़ित परिवार के घर से बारात रवाना होने वाली थी कि वहां के एक के बाद एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लग गए। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में 60 से ज्यादा लोग झुलस गए थे। बाद में सभी घायलों को जोधपुर लाया गया और इसके बाद वहां इलाज के दौरान अब तक 31 घायल दम तोड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस के मुताबिक ललित कुमार नाम का व्यक्ति मंगोलपुरी थाने आया और बताया कि उसने अपने भाई जय किशन की हत्या कर दी है। मृतक की उम्र 23 वर्ष थी। पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसने लाश को पार्क में फेंक दिया है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ललित के भाई जय किशन का शव चादर में लिपटी हुई अवस्था में बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी ने आगे कुछ और चौंकाने वाली बातें बताई। ललित ने पुलिस को बताया कि उसका भाई जय किशन नशे का आदी था और परिवार से झगड़ा करता था। उसने मां पर भी हाथ उठाया था, जिसके चलते 13 दिसंबर को उसने अपने भाई के सिर पर हथौड़े से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी के मुताबिक उसने अपने भाई के शव को घर के पलंग के नीचे छिपा दिया था। बाद में उसने अपने पिता के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसने घर में ही करीब 2 दिनों तक डेड बॉडी को छिपा कर रखा। पुलिस ने आरोपी ललित और उसके पिता ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वह हथौड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया है, जिससे ललित ने जय किशन को मारा था। रेलवे स्टेशनों, सड़कों, पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों से मजारों व अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सार्वजनिक स्थानों से धर्म स्थलों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को अवैध अतिक्रमण को हटाकर जानकारी देने को कहा है। कोर्ट याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को मोहलत देते हुए आज मामले की अगली सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से अवैध अतिक्रमण हटाकर जानकारी देने को भी कहा है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ गई हैं। अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित किया है। इससे पहले कोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। दरअसल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा चौक कोतवाली में दर्ज कराया था। दुष्कर्म का मामला शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने पेश होने के लिए चिन्मयानंद को सम्मन भेजे थे, लेकिन लगातार कोर्ट से गैर हाजिर होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। कोर्ट में पेशी न होने पर
पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है, लेकिन चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं हुए। पहले उनके वकील ने प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यह यात्रा अब भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसने लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है। राहुल वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज यहां मीना हाईकोर्ट से यात्रा के सुबह के चरण की शुरुआत की। पदयात्रियों के साथ कदमताल करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसके माध्यम से देश के आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने की भाजपा की कोशिशों को भी हमने बर्बाद कर दिया है। बता दें कि कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुनाफ पटेल के 2 बैंक खातों को सीज कर 52 लाख रुपए की वसूली की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुनाफ पटेल बिल्डर्स कंपनी निवास प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं। यूपी रेरा ने मुनाफ पटेल की कंपनी द्वारा निवेशकों की रकम नहीं लौटाने के आरोप में ये कार्रवाई की है। विधिक सलाह के बाद राजस्व टीम ने बैंक खाता सीज कर आरसी का पैसा वसूला है। उन्होंने बताया कि बकाया धनराशि की वसूली का भी प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 10 में निवास प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत वन लिफ्ट वाइड नामक एक परियोजना पर काम हो रहा है, जिससे के खरीदारों ने परियोजना समय पर पूरी नहीं होने पर यूपी रेरा में शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर सुनवाई के बाद यूपी रेरा ने बिल्डर के खिलाफ आदेश जारी किया था। उन्होंने बताया कि आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी रेरा ने बिल्डर को आरसी जारी की थी। जिला प्रशासन के पास बिल्डर के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की 40 से अधिक आरसी लंबित हैं। ब्रिटेन में निवास की बढ़ती लागत के कारण इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में नर्सें वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल में शामिल होने जा रही हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े नर्सिंग यूनियन रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के 106 साल के इतिहास में यह पहली हड़ताल है। हड़ताल में मुद्रास्फीति के ऊपर 5% की वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। रिपोर्टर के अनुसार 20 दिसंबर को हजारों नर्सों के भी हड़ताल पर जाने की उम्मीद है, जिससे महीनों से ब्रिटेन नेशनल हेल्थ सर्विस के सामने कर्मचारियों की कमी की समस्या को बढ़ा सकती है। विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के अस्पतालों के काम में बड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं। सरकार ने आधिकारिक तौर पर सेना में स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नवंबर में कहा कि नर्सों और अन्य एनएचएस श्रमिकों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वेतन वृद्धि के लिए उनकी मांगे स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं हैं। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा है कि अगले महीने से मंदिर में स्मार्टफोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एसजीटीए के मुताबिक 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर में यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। एसजीटीए ने कहा है कि पहले इसी तरह का प्रतिबंध केवल श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध पुलिस कर्मियों सहित सभी के लिए लागू होगा। इसका मतलब मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले सेवादारों को भी अपना स्मार्टफोन जमा करवाना होगा। वहीं लोगों के स्मार्टफोन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लूगढ़ी रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रील बना रहे एक युवती और 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनकी पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। डीसीपी रूरल जोन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल मास्टर से सूचना प्राप्त हुई कि कल्लूगढ़ी रेलवे ट्रैक पर एक युवती और 2 युवक द्वारा रील बनाई जा रही थी। तभी तेज रफ्तार पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। लिहाजा तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तीनों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का दूसरा बड़ा नेटवर्क है। हर दिन लाखों लोग इसमें सफर करते हैं।
रेलवे पूरी कोशिश करता है कि उसे किसी भी ट्रेन को कैंसिल ना करना पड़े, परंतु खराब मौसम, रेल पटरियों की मरम्मत या किसी अन्य वजह से रेलवे को रेलगाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है। आज शुक्रवार 16 दिसंबर को भी रेलवे को परिचालन संबंधी विभिन्न दिक्कतों के चलते 261 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। आज रद्द होने वाली ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार आज 229 ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा 32 गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। रेलवे ने आज 11 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया है। रेलवे आज 18 ट्रेनों को रूट बदलकर चला रहा है। इसका मतलब यह है कि ये ट्रेनें अपने निर्धारित रास्ते से आज नहीं चलेंगी। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपना शिकंजा कस लिया है। चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने बांग्लादेश की पहली पारी 150 रन समेट दी। भारत को पहली पारी में 254 रन की बढ़त प्राप्त है। मेजबान टीम फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाई। भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं मोहम्मद सिराज के खाते में 4 विकेट गए। बांग्लादेश की टीम फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाई। टीम इंडिया दूसरी पारी में लंच ब्रेक तक बिना किसी नुकसान के 36 रन बना चुकी है। भारत की कुल बढ़त अब 290 रन की हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।